आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आखिर उस 16 सितंबर की सुबह उन दो एलियंस ने एरियल स्कूल के बच्चों को ऐसा क्या दृश्य दिखाया था जो देख करके वो वहाँ के बच्चे इतना ज्यादा हिल गए थे। पर उससे पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़े आगे से कि आखिर उन यूएफओ और एलियंस को देखने के बाद उस स्कूल में क्या-क्या घटी और घटना कैसे आगे बढ़ती गई। तो जो सबसे पहला काम वहाँ के बच्चों ने किया था इस घटना के बारे में पता चलने के बाद वो था वहाँ के बड़े लोगों को इन्फॉर्म करना कि स्कूल से कुछ 10 कदम दूर दो यूएफओस ने लैंड किया है। तो बच्चों ने जैसे ये बात बताई तो जाहिर सी बात है अडल्ट है और अडल्टों का तो काम होता है बच्चों के कहानियों को डिसमिस करने का। तो उन्होंने ये पूरे कहानी को डिसमिस कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि बच्चे जो भी बोल रहे हैं वो झूठ है। बच्चे दोबारा कुछ मटर गश्ती कर रहे हैं, बदमाशी में उधर आए हैं और इसलिए ये हमको बेवकूफ बना रहे, तो इनकी कहानी सुनो ही मत, ये झूठ बोल रहे हैं। ये ऐलान कर दिया जितने भी ज्ञानी बड़े लोग थे। पर उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि बच्चे जो भी बोल रहे वो झूठ नहीं है। उस दिन बच्चों ने सच में उस स्कूल में कुछ देखा था और उनमें से जो लोग बच्चों को भरोसा कर रहे थे वो थे स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टीचर्स। जो हेडमास्टर थे जब उनका इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने उस दिन स्कूल में कुछ देखा था। कुछ तो था जिस चीज ने बच्चों को इतना हिला के रख दिया था। उनका कहना था कि हाँ, स्टोरी में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, कुछ बच्चे थोड़ा बड़ा चढ़ा करके शायद से बोल रहे हैं। ही वॉज नॉट श्योर, बट उनका कहना था कि हाँ, शायद कुछ बच्चे बड़ा चढ़ा के बोल रहे होंगे, बट फिर भी ऐसा कुछ तो देखा था बच्चों ने कि उन सबको इस चीज ने इतना ट्रिगर कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर जो स्कूल के टीचर्स थे उनका कहना था कि बच्चों का ये इमेजिनेशन नहीं था और ना तो कोई बच्चा कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा था, बल्कि बच्चे सिर्फ वही बता रहे थे जो उस दिन उन लोगों ने देखा था। उनकी जो इंग्लिश टीचर है उनका कहना है कि उस दिन जब मीटिंग खत्म हो गया था उसके बाद एक बहुत जोरदार आवाज आई थी और जब वो कॉरिडोर में निकल के आए थे तो उन्होंने देखा था कि एक भगदड़ मचा हुआ था। वहां पर सारे बच्चे प्लेग्राउंड से दौड़ दौड़ के कॉरिडोर की तरफ दौड़ रहे थे और सारे बच्चे रो रहे थे। एक मास हिस्टेरिया जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा था। तो जो टीचर हैं उनको जब पूछा गया कि आपको नहीं लगता कहीं ये सारे स्टेज थे, बच्चे एक एक्टिंग कर रहे थे और उन लोगों ने प्लानिंग किया था, तो इसको लेकर के जो टीचर थी उनका जवाब था कि मैं बच्चों को अगर 1000 बार भी प्रैक्टिस कराऊं ना तो भी उस दिन जो सीन क्रिएट हुआ था वो क्रिएट करना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आप जब बच्चों की आंखों में देखते बच्चे जिस तरह रो रहे थे, जिस तरह चिल्ला रहे थे, तो आप समझ जाते कि बच्चे एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे सच में बहुत ज्यादा डरे हुए थे और इसलिए उन टीचर्स का मानना था कि उस दिन सच में बच्चों ने कुछ तो देखा था जो देख करके वो इतना ज्यादा डर गए थे। अब जब इतनी सारी चीजें हो गए तो टीचर्स का कहना है जब बच्चे घर गए तो बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे उनको पेरेंट्स से ये पूछते हुए कि आखिर स्कूल में आज ऐसा क्या हुआ है कि मेरा बच्चा घर आकर के भी इतना डरा हुआ है। इनफैक्ट 3-4 दिन तक बहुत सारे बच्चे स्कूल वापस ही नहीं गए थे, वो लोग इतना ज़्यादा डर गए थे इस चीज़ से। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी थे जो अपने बच्चों को लेकर के वो जो फील्ड था उसको इंस्पेक्ट करने आए थे। तो जो हेडमास्टर और टीचर्स थे उनका कहना था उस दिन स्कूल छुट्टी के बाद जब उन्होंने प्लेग्राउंड से जब वो देख रहे थे तो उन लोगों को दिख रहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आकर के वो एरिया इंस्पेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या बच्चे जो बात बोल रहे हैं वो सच है, क्या सच में कोई यूएफओ आया था उस जगह। तो ये सारी खबरें जब फैलने लगी तो उसी वक्त वहाँ पर एक एक्सपर्ट था, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट थे जिनका नाम था हॉफर। तो हॉफर जो थे वो अपना मेटल डिटेक्टर लेकर के आए थे उस जगह को जांच करने के लिए कि कहीं कुछ डिटेक्शन हो जाए, कहीं कुछ पता चले कि हाँ क्या यहाँ पर सच में ऐसा कुछ हुआ था। तो वो बताते हैं कि उनको वहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, वो मेटल डिटेक्टर में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इतना तक किया गया कि वो जो जगह था उस जगह के सॉइल का सैंपल भेजा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ जिम्बाब्वे में और वहाँ पर भी डिटेक्शन में कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो सबसे एक अद्भुत बात है वो ये है कि जहाँ हम बहुत बार देखते हैं, जहाँ जहाँ आज तक यूएफओ ने लैंड किया है, जहाँ से भी ऐसे रिपोर्टिंग आई है, साइटिंग आई है कि यहाँ पर एक यूएफओ ने लैंड किया है, वहाँ पर एक क्रेटर बन जाता है या फिर वो जगह का जो सॉइल होता है, जो ग्रास होता है वो जल जाता है। इनफैक्ट उसके आसपास के भी जो पेड़ पौधे होते थे वो सब जल जाते थे या थोड़ा उखड़ जाता था।
पर ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट में किसी भी ट्री को कुछ नहीं हुआ था, बुश को कुछ नहीं हुआ था, ना क्रेटर बना था, ना कुछ जला था। पर यही चीज़ को जानने का लोगों में इतना उत्सुकता बढ़ गया था कि जो हेडमास्टर थे वो इस चीज़ को देखना चाहते थे कि ये चीज़ सच है या झूठ। तो उन्होंने जितने बच्चे थे, जितने जितने 60 बच्चे थे जिन्होंने ये पूरा इंसिडेंट देखा था, सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया और हर एक बच्चे को एक अलग-अलग कमरे में रखा, उनको सेपरेट कर दिया और बच्चों से कहा कि बच्चों, उस दिन आप लोगों ने जो भी देखा था उस चीज़ को डिस्क्राइब करो, आप लोग ड्राइंग बनाओ या आप लोग लिख करके बताओ कि आखिर उस दिन आप लोगों ने क्या देखा। अब इसमें जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि सारे बच्चों का ड्राइंग एक जैसा, सबने सिर्फ एक ही छवि बनाई थी और वो थी पेड़ों के बीच में एक बड़ा सा यूएफओ और उसमें से 2 काले लोग निकल के आए जिनका हाइट था 1 मीटर और सब दिखने में एक जैसे। ना उन सारे बच्चों ने सिर्फ एक ही फिगर बनाया जिसमें दिखा जा रहा था कि वो जो एलियंस थे उन्होंने काले रंग का कुछ पहना है, या तो वो सिर्फ नेकेड है तो भी वो काले रंग का ही है, ना उसका मुंह है ना कान है, सिर्फ है तो उनके बड़े बड़े काले आंखें। तो ये बात से हमको ये पता चलता है कि अगर बच्चे सच में उस दिन कोई कहानी बना रहा था तो उनमें से 60 बच्चों में से एटलीस्ट एक तो बच्चा होना चाहिए था जिसने उस चीज़ को और बड़ा चढ़ा करके बोलता। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि उस दिन जो इतने बच्चों ने ये चीज़ देखा था सब 6 से 12 साल की उम्र के थे। यानी आप अगर उनको एक कहानी बताएंगे या वो कोई कहानी अगर सुना रहे होते तो उनमें से एटलीस्ट एक तो बच्चा होता जो उस चीज़ को बड़ा चढ़ा करके दिखाता या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता जो चीज़ किसी ने देखी ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे बच्चों ने सिर्फ एक ही स्टाइल का ड्राइंग बनाया, विच इट सेल्फ इज अ प्रूफ कि उस दिन बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, उन लोगों ने सच में कुछ देखा था। अब ये सारी चीज़ होने के बाद जितने भी टीवी रिपोर्टर्स थे वो लोग आने लगे, बच्चों से इंटरव्यू लेने लगे, जितने भी यूएफओ एंथुजियास्ट हैं उन लोगों ने आकर के बच्चों से बात किया और उन्हीं में से जो एक थे वो थे जॉन मैक। And then we saw something shiny, so we all ran down over there. And it was in the early morning? It was at break time. Yeah? And then we saw something shiny. And we saw two people. They were in tight black suit. And they had big eyes. And we didn't actually see their nose. It was quite small. And their mouth was quite small as well. तो जब एक बच्चे से पूछा गया कि वो लोग किस तरह चल रहे थे तो उसने डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह दिया था कि वो लोग कुछ इस प्रकार चल रहे थे जैसे मानो अगर कोई इंसान मून में होगा तो हम जिस तरह चलेंगे वो लोग भी ठीक उसी तरह चल रहे थे, यानी वो लोग जंप कर रहे थे। तो उनमें से कुछ लोगों का बच्चों का कहना ये था कि वो लोग चल नहीं रहे थे, वो लोग हवा में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पॉइंट में उनका पैर ज़मीन पे लगा ही नहीं, जैसे वो मानो हॉप कर रहे थे। When they came, I thought they were crazy. तो कुछ बच्चों का कहना था वो कुछ इस तरह से चल रहा था कि वो एक बार आगे आता है एक बार पीछे जाता है, तो वो अचानक से गुम होकर के फिर एक वो दूसरा पॉइंट में जाता है एंड देन वो अगेन रिपीट करता है। वो कोई मानो गेम खेल रहा हो कि एक पॉइंट जाता है, कंप्लीट करता है, वहाँ से वैनिश होता है, फिर वो वापस उसी पॉइंट में आ जाता है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अद्भुत लगी। अब ये सब होने के बाद जब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देख लिए तो बच्चों का कहना है कि एक पॉइंट आया जब वो जो एलियंस थे वो उनकी तरफ देख रहे थे बहुत अजीब तरीके से। तो जब बच्चों से पूछा गया कि उस दिन जब आपको उन लोगों ने उन आंखों से देखा तो आपको कैसा फील आया, तो कुछ बच्चों का कहना था मुझे ऐसा लग रहा था वो लोग बहुत इविल हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। पॉइंट आया जब वो अपने आंखों को हटा ही नहीं पा रहे थे और कंटिन्यूसली देखते जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़की का नाम था सलमा। तो जो सलमा थी वो अपने छोटे बहन के साथ थी और वो कहती है कि उसको याद नहीं है कि उस दिन टेलीपैथिकली क्या मैसेजेस दिए गए थे, पर उसको एक बात ज़रूर याद है कि उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ रखा था और वो जो एलियन था वो उसके आंखों को घूर रहा था और कुछ इस प्रकार घूर रहा था मानो जैसे वो उसके सोल के अंदर देख रहा हो। तो बच्चे का कहना था आई फेल्ट लाइक ही वाज स्टेयरिंग इनसाइड माय सोल। तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसका कहना था कि वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। उसको पता था कि उसको अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना है, उसको उसके आंखों में नहीं देखना है, पर वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी उस मोमेंट में। तो उसका कहना है कि ये जो चीज़ है ये करीब 15 मिनट का ये टाइम था और एंड शी सफ़र्ड अ लॉट। तो जब बच्चों से पूछा गया बाकी बच्चों से कि जब वो जो बींग्स थे वो जब आपके आंखों में ऐसे आंखें डाल करके देख रहा था तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो बच्चों का कहना था उन लोगों को बहुत अलग अलग से इमेजेस
दिखाए गए थे। उनमें से जो सब प्रोमिनेंट इमेज था वो था हमारी पृथ्वी का, कैसे हमारा पृथ्वी का नाश कर रहे हैं हम लोग। उनका कहना था कि उन लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से हमारे लोग पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और पेड़ पौधे काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस वजह से एक समय आएगा जब हम लोग को सांस तक लेने का टाइम नहीं मिलेगा। उन लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से एक टाइम आ गया है, यहाँ पर रिपीटेडली अर्थक्वेक हो रहे हैं, सुनामी आ रहा है, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, हर तरफ चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, और हम लोगों को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पृथ्वी पूरा नष्ट हो गया है। तो बच्चों को ये दिखाया और ये मैसेज दिया कि हमारे जो ह्यूमंस है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी के पीछे हम इतना भाग रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारा कनेक्शन नेचर के साथ कैसा है, और इस वजह से हम हमारी पृथ्वी को नष्ट कर दे रहे हैं। तो बच्चों को वो जो दो बीम्स थे उन लोगों ने ये बताया कि बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस का और नेचर का कनेक्शन बना रहना। अगर हम वो कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब हम इस पृथ्वी में रह ही नहीं पाएंगे। और इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के वजह से इतना जो हम लोग, एक जो टर्म एक बच्ची ने यूज़ किया था वो टर्म था टेक्नोलॉजाइज्ड। हम इतना टेक्नोलॉजाइज्ड हो जा रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं हमारे रूट्स को, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन रेस, दिस विल रूइन आवर एंटायर अर्थ। हम अगर देखें तो अब जा करके हमारे लोग इतना अवेयर हो रहे हैं कि हमें नेचर बचाना है, हमें डिफॉरेस्टेशन रोकना है। वो एक टाइम था जब ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बुक्स में हुआ करते थे, पर ये जो 6 से 13 साल के बच्चे थे ये सारी बातें वो इंटरव्यूज़ में आकर के बता रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आखिर उस दिन उनके साथ उन्होंने कुछ फील नहीं किया हो? सारे बच्चे मिलके जब कह रहे हैं कि उन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन देखा, उन लोगों ने वोल्केनो इरप्शन देखा, उन्होंने अर्थक्वेक देखा, उन्होंने हमारे पृथ्वी को नष्ट होते हुए देखा, उनको दिखाया गया है ये सारा चीज़, और वो देख करके वो लोग रो रहे थे कि हमारे पृथ्वी ख़त्म हो गया है। तो हम कैसे मान ले कि उस दिन उन बच्चों के साथ ये रियल एक्सपीरियंस नहीं था। 6 से 13 साल के बच्चे जिनको शायद मालूम भी नहीं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि ये पृथ्वी के लिए ये पेड़ पौधे कितना इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे ये इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे थे, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे। तो भाई साहब मेरा तो मानना है कि जी हाँ, कोई तो आया था जो उनको बता के गया था कि हम हमारे पृथ्वी के साथ कितना गलत कर रहे हैं। एक जो पॉइंट, एक जो लाइन मुझे हमेशा याद रह जाएगी इस चीज़ से, वो था एक बच्ची ने कहा जब उसका इंटरेक्शन चल रहा था उस एलियंस के साथ, तो एलियन ने उसको एक लाइन बताया था, और वो था ये कि इन स्पेस देयर इज़ नो लव बट डाउन हियर देयर इज़। एंड आई थिंक यही चीज़ वो लोग बताना चाहते थे कि हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत एडवांस हो गए, पर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और वो है लव, जो कि आपके पास है। अब लोगों का मानना है कि जो उस दिन ये सारी चीज़ें हुए थे, हाँ हो सकता है सच है, हो सकता है झूठ भी है, बट इतनी सारी चीज़ होने के बाद कौन मानेगा कि ऐसा कुछ हुआ है? पर इसका भी प्रूफ है मेरे पास कि उस दिन ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे साइटिंग्स हुए थे। तो वहाँ पर एक फार्मर है, एक औरत है जिनका अपना एक फार्म भी है, पोल्ट्री है उनका। तो उस दिन करीब सुबह के 4 या 3 बजे वो उठी थी, उनको वॉशरूम जाना था। तो जब वो उठी तो वो बताती है कि उस दिन सुबह उन्होंने अपने पोल्ट्री के ऊपर एक बहुत ब्राइट कलर का कुछ देखा था, वो चमक रहा था। ठीक बच्चों ने जिस तरह से बताया था कि एक नीचे में ग्लोब था और चमक रहा था, या उसके मल्टीपल कलर निकल रहे थे, ठीक उसी तरह का डिस्क्रिप्शन इन्होंने भी दिया था कि उस दिन सुबह उन्होंने एक बहुत चमकता हुआ लाइट देखा था आसमान के ऊपर। उसके अलावा इस साइटिंग से एक दिन पहले एक माँ और एक बेटा उसके स्कूल से जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि उस स्कूल के ऊपर उन लोगों ने अपने व्हीकल से बस कुछ दूर एक क्राफ्ट देखा था, एक अजीब तरह का क्राफ्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाता है कि ये जो क्राफ्ट था ठीक उसी समय निकला था जब एरियल स्कूल के बच्चों ने उस क्राफ्ट को देखा था। तो कुछ बच्चियाँ थी जो बताती हैं कि उन लोगों ने ये लाउड वॉइस से पहले कुछ एक क्राफ्ट को उनके ऊपर होवर होते हुए देखा था, और वो क्राफ्ट था सिगार शेप का। तो ये जो सिगार शेप का क्राफ्ट का टाइमिंग था और जो इन्होंने गाड़ी से जो ऑब्जेक्ट देखा था, इन दोनों का टाइम बहुत सिमिलर था, ठीक उसी समय पे हो रहा था। तो हम कैसे मान लें कि ये सारी चीज़ें सच नहीं है, जो इतने सारे लोगों ने देखा वो झूठ है। उसके अलावा
उस दिन बहुत सारे जगहों से न्यूज़ आ रहे थे, लेटर्स लिख रहे थे लोग कि हमारे यहाँ पर अजीब-अजीब से लाइटें निकल रही हैं, लोग देख रहे हैं, आखिर ये सारी चीज़ें क्या है? तो न्यूज़ में ये खबर छपवा दी गई थी कि मेटेओर शावर की वजह से लोगों ने मेटेओर्स देखे होंगे। पर उस मेटेओर के अलावा भी मेटेओर शावर तो हुआ ही था, पर उसके अलावा भी उसमें कुछ ऐसे लाइटें थे जो डिस्टिंग्विशेबल थे कि वो मेटेओर नहीं है, वो कुछ और ही है। क्योंकि एक लाइट बहुत ब्राइट था तो उसके पीछे छोटे-छोटे और लाइट जा रहे थे। एग्ज़ैक्टली वैसा ही डिस्क्रिप्शन जैसा बच्चों ने दिया था कि एक बड़ा क्राफ्ट है और उसके पीछे छोटे-छोटे लाइट्स जा रहे हैं। उसके अलावा भी उस स्कूल के जो बच्चे थे उनका कहना था कि वो जो इमेज उन लोगों ने देखा था विंग्स का बीच-बीच में वो ग्लिच कर रहा था। ऐसे मानो जैसे वो टूट रहा हो। तो ये चीज़ जब मुझे पता चली तब मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि देखो दिस पीपल आर टेक्नोलॉजिकली सो एडवांस कि वो लोग हमारे यहाँ आ जा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है कि टेलीपैथिकली वो हमसे बात कर सक रहे हैं, वो हमें इमेजेस दिखा पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर जो मेटल डिटेक्शन से जो कुछ नहीं मिला, जो सॉइल सैंपल भेजा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ ज़िम्बाब्वे में, वहाँ पर भी जो कुछ सैंपल कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस दिन वो जो एलियंस आए थे, जो यूएफओ आया था, मे बी वो रियल टाइम में आया ही नहीं था। मे बी दैट वाज़ एन इमेज। मे बी ऐसे कुछ बीइंग्स हैं जो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से हमारे यहाँ तक हमको इमेजेस दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर वो टेलीपैथिकली बच्चों को हमारा फ्यूचर बचा सकते हैं, तो वो लोग क्यों अपने आप को एक इमेज के थ्रू हम तक नहीं पहुँचा सकते और शायद से इसलिए ही वो इमेजेस ग्लिच कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आप लोगों को और भी किसी दूसरे घटना के बारे में या किसी भी अलौकिक चीज़ के बारे में पता करना है या जानना है तो प्लीज़ कमेंट के नीचे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकूँ। और उसके अलावा अगर आप लोगों का खुद का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।